हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अब फाउंडेशन फोर्स अकेडमी पर। कैसे हो? आशा करते हैं बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। हमारे साथ आप मैथ को अच्छे तरीके से सीख रहे हो और मैथ का जो डर था उसको अपने अंदर से निकाल कर बाहर फेंक रहे होगे। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसमें आपको मजा आया है, अच्छी अप्रोच है, अच्छा प्यार दे रहे हो, ऐसे ही लगे रहो। लास्ट टाइम तक मैथ को इस बेहतरीन तरीके से हम फिनिश कर देंगे, आपने सोचा नहीं होगा इस लेवल पे मैथमेटिक्स को फिनिश कर देंगे। ऐसे ऐसे कंसेप्ट आपको सिखा के जाऊंगा जो आपने आज तक सीखे नहीं होंगे और आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको पूरे मार्क्स देने में मदद करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हमारे रहने वाली है एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल्स की। बोल सकते हो चैप्टर जो हमारा 1 है उसके एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल पहला, जो सबसे पहला एग्जाम्पल एनसीईआरटी का है, वो आपके सामने रखा हुआ है। ये क्या कह रहा है, पढ़िए ध्यान से। कंसिडर द नंबर्स 4 की पावर n। आपको एक नंबर कंसिडर करना 4 की पावर n, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। check whether there is n check there is any value of n for which 4 की पावर n ends with digit 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना, कुछ दिक्कत नहीं है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा है इसके अंदर, आपको बस बात पे ध्यान देना जितना बोला जाए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये बोल रहा है कि हमको कंसीडर क्या करना है, सॉल्यूशन। आपको क्या करना है दोस्त, सॉल्यूशन देना। अभी हम सॉल्यूशन देंगे इसका बड़े बेहतरीन तरीके से। ये नंबर क्या कंसीडर करना है, मैंने 4 की पावर n मुझे कंसीडर करना है। ठीक है, इसके सबसे पहले मैं क्या करूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन जो आप सीख चुके हो पहले वाली वीडियोस में। 4 की पावर n की 4 को क्या मैं लिख सकता हूँ सर, 4 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इसके पूरे की पावर क्या दी गई है, n दी गई, इतना है। ठीक है, इसके अंदर इतना ही समझने की जरूरत है, इसको हमने ऐसे लिखा। इसके बाद इसके अंदर जितना भी है थ्योरेटिकल पोर्शन लिखा होता है। अभी मैं आपको कुछ समझाने के लिए करवा देता हूँ। ठीक है, लिखवाऊंगा बाद में, आपको मैं पहले समझा देता हूँ कि क्यों ऐसा ये हम लिखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले यानी कि ये बोल रहा है कि एंड्स विद जीरो, डिजिट जीरो, यानी कि लास्ट में क्या होना चाहिए, जीरो। यानी कि 10 हो गया, हाँ जी सर, 20 हो गया, हाँ जी सर, 30 हो गया, हाँ जी सर, 40 हो गया, हाँ जी सर, 50। इस तरीके से कम एक जीरो लास्ट में आनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी सर। अब मैं अगर 10 को लिखूं तो 10 को क्या लिख सकता हूँ दोस्त, 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ, हाँ जी सर। 20 को क्या लिख सकता हूँ दोस्त, सर 4 इंटू 5 लिख सकते हो। 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2, यानी कि इसको 2 इंटू 5 दो तरीके से मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब 30 को कैसे लिख सकता हूँ दोस्त, 30 को लिख सकता हूँ सर 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है सर, ऐसे लिख सकते हैं। 40 को सर 2 इंटू 2 4 5 जा 20, हाँ 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, इस तरीके से लिख सकता हूँ सर। इसको लिख सकता हूँ सर 2 इंटू, हाँ जी सर, 5 इंटू 5। यहाँ पर इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पर एक और 100 का और लिख लेते हैं। 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्त, 2 इंटू 5 इंटू 5। बस इतने में मैं आपको जो चीजें सिखाना चाहता हूँ वो सिखा दूंगा। देखो, लास्ट में एक जीरो चाहिए थी, तो मुझे एक 2 चाहिए, एक 5 चाहिए। अगर एक 2 और एक 5 होगा तो एक जीरो मिल जाएगी। यहाँ पर भी मैंने पैटर्न नोट किया कि सर दो तो दो आ गए, लेकिन दो 5 एक है तो भी कितनी जीरो आई, एक जीरो आई। सर यहाँ पर दो 5 आ गए लेकिन एक 2 है, फिर भी कितनी जीरो आई, एक। मतलब आपको एक पेयर चाहिएगा किसका, 2 का और 5 का। 2 इंटू 5, एक जीरो लाने के लिए मिनिमम एक ये पेयर चाहिए। अच्छा, अगर सर फिर दो जीरो चाहिए होंगी तो दो 2 चाहिए, दो 5 चाहिए, यानी कि जितना ये पेयर आता जाएगा उतनी ही जीरो आपको मिलती जाएंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 अवेलेबल है, 5 अवेलेबल नहीं, इसलिए इस 4 की पावर n, एन से तो मैं कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर 2 अवेलेबल है, 5 अवेलेबल नहीं है। 5 अवेलेबल नहीं है तो मुझे पावर n से तो कोई लेना देना ही नहीं है। अब इसको नोट नहीं, इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। यहाँ पर मेरे पास क्या, एन से तो मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, एन से मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। मुझे, मैंने अंदर देख लिया, अंदर देखा, जो प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखा, तो मैंने क्या पाया, मैंने पाया कि सर इसके अंदर तो 5 अवेलेबल नहीं है। अगर 5 अवेलेबल नहीं है, 2 तो अवेलेबल है, हाँ जी सर, 5 अवेलेबल नहीं है, तो जिंदगी भर भी इसको मैं जीरो नहीं कर पाऊंगा, जिंदगी भर भी जीरो नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसके अंदर आप लिखोगे क्या, इतना लिखने के बाद लिखोगे प्राइम फैक्टराइजेशन, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन, हाँ जी सर, प्राइम फैक्टराइजेशन जेशन ऑफ 4 इज 2 इंटू 2। ये क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 4 का, इज 2 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इफ, इसके बाद लिखोगे इफ एनी नंबर, हाँ जी सर, बता देंगे थोड़ी सी कहानी। इफ एनी नंबर एंड्स विद जीरो, इफ एनी नंबर एंड्स विद जीरो, अगर किसी नंबर को जीरो पे एंड करना है, एंड्स विद जीरो, इट मस्ट हैव, उसके पास क्या होना चाहिए, मस्ट हैव मिनिमम 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 1 2 एंड 1 5 यानी कि कोई नंबर, इफ एनी नंबर्स
विच एंड्स विद जीरो। अगर ऐसा कोई, यदि कोई ऐसा नंबर है जो जीरो पे एंड करेगा तो उसके पास होना चाहिए मिनिमम 1 2 एंड 1 5 एज प्राइम फैक्टर। एज एज इट्स फैक्टर लिख देते हैं, एज इट्स प्राइम फैक्टर लिख दो, ठीक है, क्योंकि दोनों प्राइम है, कोई दिक्कत नहीं है। एज इट्स प्राइम फैक्टर, ठीक है। यानी कि किसी नंबर के पास मिनिमम 1 2 और 1 5 होना चाहिए उसके प्राइम फैक्टर्स में, अगर उसके लास्ट में जीरो आ रहा है तो, ठीक है। इतना लिख दिया, हाँ जी सर। अब इसके बाद लिख देंगे बट बट इन प्राइम फैक्टराइजेशन, बट इन प्राइम फैक्टराइजेशन, किसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसकी बात कर रहे हैं। बट इन प्राइम फैक्टराइजेशन, हाँ जी सर, ऑफ 4 ऑफ ऑफ 4, बट इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 5 इज मिसिंग। ऑफ 4 कोमा लगा के क्या लिखेंगे, 5 फैक्टर 5 लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा लगे क्योंकि ये दो नंबर एक साथ नहीं आएंगे, तो इसलिए फैक्टर 5 इज मिसिंग। क्या बोला मैंने दोस्त, फैक्टर 5 इज मिसिंग। वो क्या है ही नहीं, मिसिंग। सो दैट सो दैट सो दैट फॉर एनी वैल्यू, फॉर एनी वैल्यू, एनी नेचुरल वैल्यू, देखो एन क्या बोला, नेचुरल नंबर, तो आप लिख दोगे फॉर एनी नेचुरल वैल्यू ऑफ एन, फॉर एनी नेचुरल वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू ऑफ एन, फॉर एनी नेचुरल वैल्यू ऑफ एन, 4 की पावर एन, 4 की पावर एन डज नॉट एंड्स विद जीरो, डज नॉट एंड्स विद जीरो, एंड्स विद जीरो। बस इतना लिखना है आपको। क्या लिखना है, इतना। बस ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, इसके अंदर प्रैक्टिकल आपको समझने की जरूरत नहीं थी, आपको लिखने की जरूरत है इस क्वेश्चन में। क्या लिखना, आपको समझ गए होगे। मैंने लिखा सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन देखा 4 का कि 2 इंटू 2 की पावर एन है। मैंने आपको बताया, आप वो भी करके दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कि आपको अगर कहीं पे भी जीरो चाहिए लास्ट में, तो एक 2 और एक 5 का होना जरूरी है। वही कहानी मैंने यहाँ पे लिखी, कुछ नहीं लिखा, कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 इज क्या होगा, 2 इंटू 2 इफ एनी नंबर एंड्स विद जीरो। अगर कोई नंबर जीरो पे एंड कर रहा है तो उसके पास मिनिमम 1 2 होना चाहिए और 1 5 होना चाहिए एज प्राइम फैक्टर, ठीक है। बट इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 फैक्टर 5 इज मिसिंग, फैक्टर 5 मिसिंग है, सो दैट फॉर एन नेचुरल नंबर, फॉर एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल वैल्यू ऑफ एन, 4 की पावर एन डज नॉट एंड्स विद जीरो। किसी भी वैल्यू ऑफ एन की नेचुरल नंबर ले लोगे आप, तो वो जीरो पे जिंदगी भर भी क्या नहीं होगी दोस्त, रुकेगी नहीं। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। कैसा लगा कमेंट करते जाओ, अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो हम जरूर सुनेंगे। जल्दी से नोट करो इसको, फिर देखते हैं अपना एग्जांपल नंबर 2। जल्दी जल्दी नोट करो इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको ऐसा ही। एग्जाम्पल 2 आपके सामने है, देखिए क्या कह रहा है एग्जाम्पल 2, कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको 6 एंड 20 का क्या निकालना दोस्त, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है, किससे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का आपको आइडिया है, हाँ जी सर। चलो जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले 6 ले लीजिए, तो 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आप ऐसे कीजिए, वैसे तो 6 का तो इजीली है जी सर, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 3, 3 को 3 से डिवाइड करोगे, ठीक है जी सर। अब नेक्स्ट है मेरा सर 20, क्या है सब आपका 20, 20 को कीजिए सर, 2 से डिवाइड किया तो सर आएगा 10, हाँ जी सर। अगेन 2 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 5, और 5 को करूंगा तो सर आएगा 1। आपको पता चल गया 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए हैं दोस्त, 2 इंटू 3 आ गया, ठीक है सर। 20 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए हैं सर, 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है, ये आ गया। मैंने आपको बताया था इनको आपको कैसे कर लेना है, इनको आप पावर्स में लिख लीजिए, ठीक है हाँ जी सर। इसको क्या लिख सकता हूँ सर, 2 की पावर 1, हाँ जी सर, 3 की पावर 1, हाँ जी सर। देखो यहाँ अब इसको भी लिख लीजिए एक मिनट, यह क्या है 2 की पावर 2, हाँ जी सर, इंटू में 5 की पावर 1, ठीक है सर। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 अवेलेबल नहीं, तो सर यहाँ पर भी लिख लेते हैं 3 और पावर लगाते थे 0, क्योंकि किसी की पावर क्या होती है 0 1 होती है, ठीक है सर। यहाँ 5 अवेलेबल है भी, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे 5 की पावर 0। इतना काम आपको करना, सभी नंबर्स अब इस लाइन में भी है, इस लाइन में भी। यहाँ ऐसा काम करने से आपको क्या है, बहुत इजीली चीजें मिल जाएंगी, ठीक है हाँ जी सर। अब आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम आपको पता है क्या होता है, फिर भी बता देते हैं। लोवेस्ट क्या होता है दोस्त, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है दोस्त, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है दोस्त, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम होता है, ठीक है। लोवेस्ट आ रहा है, नाम में क्या आ रहा है लोवेस्ट, लेकिन आपको यहां से जब निकालोगे तो पावर कैसी लेनी साहब, हाईएस्ट लेनी। पावर कैसी लेनी साहब, हाईएस्ट लेनी। नाम में तो लोवेस्ट है, लेकिन पावर कैसी लेनी साहब, हाईएस्ट लेनी है। तो जब आप एलसीएम निकालोगे तो आपको हाईएस्ट पावर्स लेनी। कैसी पावर लेनी, हाईएस्ट। सर दो की पावर चेक करते हैं, दोनों जगह बड़ी कौन सी है सर, यहाँ पर तो 2 की पावर 2 ले लिया, हाँ जी सर। 3 की पावर बड़ी कौन सी है सर, 1, और 5 की पावर बड़ी कौन सी है सर, 1। तो 2 2 जा कितना होता है सर, 4 होता है, इंटू में 3 इंटू में 5 क्या होगा, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो इसका एलसीएम कितना आ गया सर, 30 आ गया, ठीक है हाँ जी सर। एलसीएम क्या होता है, ऐसा नंबर्स,
ऐसा नंबर जो दोनों से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दोनों से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। एलसीएम निकाल दिया, हाँ जी सर। जल्दी जल्दी बताओ, एलसीएम निकाल दिया, जल्दी जल्दी नोट करते जाओ। क्या आप समझ पा रहे हो, क्या आप समझ पा रहे हो? एलसीएम निकालना आप इजी तरीके से समझ पा रहे हो? हाँ जी सर। अगर बात करता हूँ मैं एचसीएफ की, किसकी बात कर लेते दोस्त, एचसीएफ की बात कर लेते। एचसीएफ क्या होता है सर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है दोस्त, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है एचसीएफ सर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है साहब, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। मजा आ गया, हाँ जी सर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नाम में क्या है, हाईएस्ट है, लेकिन अगर आपको पावर की बात करूं तो निकालने के लिए पावर कैसे लेनी है सर, लोवेस्ट लेनी है। पावर कैसे लेनी है साहब, सर पावर लोवेस्ट लेनी। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना, पावर लोवेस्ट लेनी है। सर टू की पावर लोवेस्ट कहाँ पे, सर यहाँ पर है, टू की पावर वन। मजा आ गया, हाँ जी सर। इन टू में सर थ्री की पावर कहाँ है लोवेस्ट, यहाँ पर सर थ्री की पावर जीरो। आया मजा, हाँ जी सर। सर फाइव की पावर लोवेस्ट कहाँ है, सर यहाँ फाइव की पावर जीरो। आया मजा, हाँ जी सर। आ गया एच सी एफ टू की पावर वन, सर टू हो गया, इंटू थ्री की पावर जीरो सर वन हो गया, इंटू फाइव की पावर जीरो इंटू वन हो गया सर। तो एच सी एफ क्या आ गया दोस्त, टू आ गया। एलसीएम वो था जिसको ये दोनों डिवाइड कर देते थे। एचसीएफ वो है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। एचसीएफ क्या है दोस्त, जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। मेरे दोस्त मजा आया, ऐसे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। कोई एग्जांपल टू हमने क्या कर लिया, इजीली तरीके से सोल्व कर लिया है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर्स करने हैं 6 के 20 के की, फिर उनको पावर्स में आप लिख ले, तो ऐसे इजी निकालना होता है, हाँ जी सर। फिर उनको इजीली करो। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, नाम में लोवेस्ट है लेकिन पावर आपको कैसे लेनी, हाईएस्ट लेनी है। हमने हाईएस्ट पावर लेके 30 एलसीएम निकाल दिया। एचसीएफ लेना है सर, नाम में हाईएस्ट लेकिन पावर लोएस्ट लेनी, तो लोएस्ट लेके निकाल दिया। ठीक है, मेरे पास एलसीएम 30 आ गया, एचसीएफ क्या आ गया। मैं एक कोने में लिख लेता हूँ। कहाँ पर लिख लेता हूँ, एक कोने में लिख लेता हूँ। उससे मुझे भी आपको इसमें से कुछ सिखाना है। क्या करना दोस्त, कुछ सिखाना। अभी हम यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, फिर आपको एक चीज और सिखा देंगे, ठीक है। अभी लिख लेते हैं। क्वेश्चन में बोली नहीं गई है, लेकिन आपको इसके अंदर भी पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पता। हर क्वेश्चन में हम उस चीज को प्रैक्टिस करेंगे, ताकि क्वेश्चन में बोले ना बोले वो बाद की बात है। वो क्या बोला हमने, क्या हमने कोई मिस्टेक की है, हमने कुछ तो मिस्टेक की है भाई, कुछ तो हमने मिस्टेक की है। वो हमें चेक करनी पड़ेगी। क्या, देखो, टू की पावर टू, ये फोर आएगा यहाँ पर। टू की पावर टू क्या, फोर आएगा। टू कैसे हो गया दोस्त, टू की पावर टू क्या होता है, फोर होता है। मैं समझ रहा हूँ कुछ तो मिस्टेक होगी। फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व फाइव जा 60। एलसीएम क्या आ गया दोस्त मेरा, 60 आ गया। एलसीएम क्या आ गया दोस्त, 60 आ गया। देखो, जो चीज मैं आपको सिखाने जा रहा था उसी ने मुझे बता दिया कि मैंने कुछ गलती की। जो चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वही चीज ने मुझे क्या बताया कि हमसे कुछ मिस्टेक हो गई है, तो इसीलिए हमने चेक किया और हमने अपना एक मार्क, दो नंबर पक्के कर ली। क्या कर लिए, दो नंबर पक्के कर लिए। तो वेरिफिकेशन भी ठीक है, जरूरी है। सीख लेंगे तो मजा आएगा। अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि वेरिफिकेशन करके दिखाओ तो ठीक है, अगर नहीं बोला गया तो आप मन मन में करके देख सकते हो, ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ भाई, हमने जो आंसर निकाले हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया दोस्त, ये मान लेते हैं ये नंबर मेरा क्या है, ए है, ये मेरा नंबर क्या है, बी। तो वो क्या कहता है, अगर आप एचसीएफ की मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, एलसीएम से कर दोगे। एचसीएफ की मल्टीप्लाई अगर आप एलसीएम से कर दोगे तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो ए इंटू बी, यानी कि जो प्रोडक्ट है, क्या ए इंटू बी, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ए इंटू बी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। कौन से नंबर्स, जिसका एचसीएफ और एलसीएम ने लिया है। ये हमारी एक स्टेटमेंट है। अगर ये चीज सक्सेसफुली आ रही है तो हम बोल सकते हैं हमारा एचसीएफ और एलसीएम ठीक है। एचसीएफ कितना निकाला हमने सर, दो निकाला। एलसीएम कितना निकाला सर, 60 निकाला। इज इक्वल टू, एक नंबर है 6, एक नंबर है सर 20। आंसर 6 टू जा सर 12, 120 आ गया। 6 टू जा सर 12, 120 आ गया। अब देखो, इस साइड भी 120 आ गया, इस साइड भी 120 आ गया। तो मैंने चेक कर लिया। मेरा क्या होगा, प्रूव्ड हो गया कि भाई जो मेरा हो गया एचसीएफ और एलसीएम मैंने निकाला था वो बिल्कुल सही आया। ठीक है, ये आपसे वेरीफाई भी करवा सकता है। जिन क्वेश्चंस में बोलेगा क्या वेरीफाई करके दिखाओ, तो हम इस तरीके से उनको वेरीफाई भी करके आपको दिखा देंगे। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। होप सो आपने नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 3 आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, क्या करना आपको, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, वही सिंपल सी चीज है। सबसे पहले किसके फैक्टर्स निकालेंगे सर, 96 के प्राइम फैक्टर्स निकाल देंगे। चुपचाप निकाल दीजिए 96 के। ठीक है, किससे डिवाइड करें सर, सबसे पहले अपने भाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं। सर 2 4 जा क्या होगा सर, 8 होगा। 1 16, 2 8 जा 16 हो गया। ठीक है सर, अगेन 2 से डिवाइड करूंगा सर, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अगेन 2 से डिवाइड करूंगा सर, 2 1 जा 2, 2 सॉरी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। हाँ जी सर।
अगेन 2 से डिवाइड करूंगा सर 2 6 जा 12, अगेन 2 से डिवाइड करूंगा सर 2 3 जा 6, ये आ गया। ठीक है, 3 1 जा 3, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 96। 96 के फैक्टर्स क्या है दोस्त, 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, कितनी आई है पावर 5, 3 4 5, हाँ जी सर, और मल्टीप्लाई में क्या आ गया सर, 3 आ गया। इस तरीके से करेंगे हाँ जी सर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन किसका निकालेंगे सर, 404 का। किससे डिवाइड करेंगे सर, 2 से, 2 2 जा 2 2 जा 4 सर, 0 2 2 जा 4, अगेन 2 से डिवाइड करूंगा सर, 2 101। ठीक है, 101 क्या दोस्त, मेरा खुद एक प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर है, तो इससे आगे 404 के फैक्टर नहीं होंगे। तो ये क्या हो जाएगा सर, 2 इंटू 2 इंटू में 101। बस इतना काम करना था, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया। अब हम क्या निकाल लेंगे दोस्त, एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, हाँ जी सर। एचसीएफ की बात कर लेते हैं। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा सर, नाम में हाईएस्ट है लेकिन पावर कैसे लेनी है, लोवेस्ट। लेकिन सर पहले तो पावर बना तो लो, बना लेते हैं यार। 2 की पावर 5 हो जाएगा इंटू 3 की पावर 1, यहाँ हो जाएगा सर 2 की पावर 2 इंटू 101। सर यहाँ पर 3 नहीं है तो 3 की पावर 0, सर यहाँ 10 नहीं है तो 101 की पावर 0, यहाँ पावर क्या है 1। ठीक है, एचसीएफ सर नाम में हाईएस्ट है लेकिन पावर कैसे लेनी सर, लोवेस्ट लेनी। तो सर पावर 2 की पावर 2 लोवेस्ट है जी सर, 3 की पावर 0 हाँ जी सर, एंड 101 की पावर 0। ठीक है, तो सर 2 की पावर 2 क्या होगा सर, 4 इंटू 3 की पावर 0 क्या होगा सर, 1 इंटू 101 की पावर 0 क्या होगा 1। तो आंसर आ गया 4 सर। यानी कि सर जो इसका एचसीएफ होगा वो क्या होगा सर, 4 होगा। जो इसका एचसीएफ होगा क्या होगा सर, वो 4 होगा। ठीक है, अब सर फाइंड कर लेते हैं इसका एलसीएम, चुपचाप इसका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। सर एलसीएम में नाम में लोवेस्ट लेकिन पावर कैसी लेनी होगी दोस्त, मेरे को हाईएस्ट पावर। नाम लोवेस्ट लेकिन पावर हाईएस्ट लेनी है, तो हाईएस्ट लेने के लिए सर सबसे पहले 2 की पावर क्या ले लूंगा 5, फिर ले लूंगा सर 3 की पावर 1 एंड 101 की पावर 1, ये ले लूंगा। ठीक है दोस्त, हाँ जी सर। अब देखो 2 की पावर 5 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। कहाँ से देखें, ध्यान से कहाँ से देखे, ध्यान से क्या हो जाएगा। अगर इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा तो 2 की पावर 5 आ जाएगा। हाँ जी सर, वैसे तो पता है सबको, लेकिन फिर भी आपको मैं करके दिखा देता हूँ। 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी कि 2 की पावर 5 क्या होगा दोस्त मेरे, 32 हो जाएगा। हाँ जी सर, इसकी मल्टीप्लाई 3 से करूंगा या इससे कर देंगे तो 303। अब आपको क्या करना है, 32 की मल्टीप्लाई 303 से करनी। आपको तरीके सिखा देता हूँ, क्या सिखा रहा हूँ दोस्त, तरीके सिखा रहा हूँ कि आपको कैसे इजिली मल्टीप्लीकेशन करना रहेगा। ठीक है, आपको क्या करना, अभी 32 की मल्टीप्लाई करनी 303 से, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 303 को क्या लिख देता हूँ सब, 300 प्लस का 3 लिख देता हूँ। ठीक है, अब आपका इजी हो जाएगा मल्टीप्लाई करना। करो 3 2 जा सर, 3 2 जा 6 हाँ जी सर, 3 3 जा 9, 96 आ गया। हाँ जी सर, 32 की 3 से होगी 92, 32 की इस 3 से होगी तभी भी तो क्या आएगा सर, 96 से आएगा। ये 2 जीरो एक्स्ट्रा थी सर, 2 जीरो आ गई। अब इनको ऐड कर दो, इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी सर 9696। ये क्या आ गया दोस्त, एलसीएम आ गया। ये क्या आ गया दोस्त, मेरा एलसीएम आ गया। आपको मल्टीप्लीकेशन करना थोड़ा इजी होता है, इस तरीके से आप क्या कर लिया करो, ब्रेक कर लिया करो। क्या कर लिया करो साहब, ब्रेक कर लिया करो। एचसीएफ निकाल लिया, हाँ जी सर, एलसीएम निकाल लिया। क्वेश्चन में क्या निकालना था, एचसीएफ निकाला था, एलसीएम निकालना था, वो हमने भली भांति निकाल लिया। ठीक है सर, एक वेरिफिकेशन और होता है सर, उसको भी निकल कर करके देखते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, एक वेरिफिकेशन देखो। क्या था वेरिफिकेशन सर, एलसीएम हाँ जी सर इंटू एचसीएफ हाँ जी सर इंटू में नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ए इंटू बी। देखो अगर मुझे यहाँ से सिर्फ एचसीएफ होता, मेरे पास एलसीएम नहीं, मान लो एलसीएम में इस तरीके से कैसे निकाल सकता हूँ वो देखो। मान लो मैंने एलसीएम नहीं निकाला इस तरीके से, मैं इस तरीके से निकालूंगा। भाई मुझे एलसीएम निकालना है, इंटू एचसीएफ क्या हो गया सर, 4 इंटू ए कितना है सर, 96 इंटू 404। आपने मल्टीप्लाई करके देखा था वो आया था, हाँ जी सर। अब यहाँ पर एलसीएम निकाल के देख लेते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू 96 इंटू 404। हाँ जी सर, आपको किससे डिवाइड करना है सर, 4 से। जैसे आप इसको 4 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 101। क्या आ जाएगा 101। अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे करनी है, 96 हाँ जी सर इंटू 101 को लिख सकता हूँ 100 प्लस 1। ठीक है, हाँ सर, तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9600 प्लस 1 से करूंगा तो 96, जब दोनों को ऐड करूंगा तो हो जाएगा 9696। ये क्या आ गया, एलसीएम, यही मेरा एलसीएम आया था। तो वो चीज भी होगी, इस तरीके से भी मैं क्या निकाल सकता हूँ दोस्त, एलसीएम निकाल सकता हूँ। ठीक है, बाकी दोनों की मल्टीप्लाई करके देखते तो भी हमारा इजी होता क्वेश्चन। कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा नहीं सर। इस क्वेश्चन को भी आप, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 को भी आप जल्दी जल्दी फटाफट नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं अपना लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4, उसे भी जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे। एग्जांपल नंबर 4 लास्ट एग्जांपल है इस एक्सरसाइज का, उसको भी देख लेते हैं और जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। अब इसमें भी एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। 672 एंड 128। सर इसमें तो 3 नंबर हो गए, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 3 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, कितने ही नंबर हो,
हम खत्म कर देंगे सारे नंबर्स को। ठीक है दोस्तों, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कैसा मेथड यूज करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 6 के प्राइम फैक्टर्स आपने पहले ही क्वेश्चन में निकाले थे। क्या होता है सर? 2 इंटू 3। इसके लिए आपको वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्त 72। इस 72 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 3 जा 6, कितना बचा सर? 1। 12, 2 6 जा 12 हो जाएगा। हाँ जी सर। 2 से डिवाइड करूंगा सर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। हाँ जी सर। 2 से करूंगा तो सर होगा 9, और 3 से करूंगा तो सर 3 इंटू में 3, क्या होगा? 3 इंटू 3। देखो, इस तरीके से कर लिया। एग्जाम में टाइम बचाने के लिए आप वैसे भी कर सकते हो। 72 को आपको पता है 8 9 जा 72 होता है। 8 को 2 की पावर 3 लिख लेते हो, और 9 को 3 की पावर 2, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये आपको एमसीक्यूज में कर सकते हो। वैसे तो आपको मार्क्स मिलते हैं इन चीजों के, ये करोगे तो बढ़िया रहता है। ठीक है आंसर। नेक्स्ट है 120। 120 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा सर 62, 6 जा 12। नेक्स्ट 2 से डिवाइड करोगे 2 3 जा 6 30। नेक्स्ट 2 से डिवाइड करोगे सर 1 5। हाँ जी सर। नेक्स्ट 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। अब 120 की और प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लीजिए फटाफट। 2 इंटू, हाँ जी सर, 2 इंटू, हाँ जी सर, 2। नेक्स्ट आएगा सर इंटू 3 इंटू में 5। क्या आ गया? नेक्स्ट 3 इंटू 5 आ गया मजा। हाँ जी सर, ये हो गया सर। इसको पावर्स में लिख लीजिए फटाफट। तो सर होगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। इसको लिखूंगा सर 2 की पावर 3, हाँ जी सर, 3 की पावर 2। हाँ जी सर, इज इक्वल टू सर 2 की पावर 1 2 3, 300, 3 की पावर 1 सर इंटू 5। सर यहाँ तो सब कुछ अवेलेबल है, ऊपर वालों में 5 अवेलेबल नहीं है, तो लो 5 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ आपके लिए। हाँ जी सर, कर दिया आपने, मजा आ गया सर। सर इसके अंदर एलसीएम निकालूंगा। सर एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। नाम में लोएस्ट है, पावर कैसी चाहिए? हाईएस्ट चाहिए। सर मजा आ गया। सर 2 की पावर चेक की तो सर 2 की पावर दोनों जगह सेम है, तो 2 की पावर 3 ले लिया हमने। हाँ जी सर। इंटू 3 की पावर सर 2 यहाँ पर है तो 3 की पावर 2 ले लिया। हाँ जी सर। 5 की पावर सर वहाँ 0 0 है, यहाँ पर सर 1 है, तो 5 की पावर ले लिया, यहाँ पर 1 आ गया मजा। हाँ जी सर। अब देखो 2 की पावर 3 कितना होता है सर? 8 इंटू 3 की पावर 9, 2 कितना होता है सर? 9 इंटू में क्या आ जाएगा? 5 इंटू में क्या आ जाएगा? 5। देखो 8 5 जा कितना होता है सर? 40। 8 5 जा कितना होता है? 40, एंड 9 4 जा कितना होता है? 36। 36 1 0 ऐसे की ऐसे आ गया मजा। हाँ जी सर, ये क्या हो गया दोस्त मेरा? एलसीएम हो गया। ये क्या हो गया दोस्त मेरा? एलसीएम हो गया, निकाल लिया है जी सर। अगर मैं बात करता हूँ एचसीएफ की, किसकी बात करता हूँ? एचसीएफ की। नाम में है सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाम क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन पावर कैसी होनी चाहिए? लोएस्ट होनी चाहिए। सर 2 की पावर, सर 2 की सबसे लोएस्ट पावर क्या है सर? 1 इंटू 3 की सर सबसे लोएस्ट पावर क्या है सर? 1 है जी सर। इंटू सर 5 की लोएस्ट पावर क्या है? 0। 5 की लोएस्ट पावर क्या है? 0। तो 2 की पावर 1 कितना होता है सर? 2 इंटू 3 की पावर 1 होता है 3, एंड 5 की पावर 0 होता है 2 3 जा 6। ये क्या आ गया सर? इसका एचसीएफ आ गया। ये क्या आ गया मेरे दोस्त? इसका एचसीएफ आ गया। क्या सर इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं उस तरीके से हम जो हम कर रहे थे? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसके अंदर भी नहीं होगी। चलो ट्राई करके देखते हैं। चलो दोस्त ट्राई भी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ट्राई कर लेते हैं। कैसे सर? कैसे ट्राई कर लेते हैं? अभी ट्राई कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ट्राई करने में हमारा जाता भी क्या है जी सर? तो सर एलसीएम, हाँ जी सर, इंटू में एचसीएफ, मजा आया। हाँ जी सर। इंटू में ए इंटू बी इंटू सी, ये क्या आ गया सर? प्रोडक्ट ऑफ दी नंबर्स आ गया। ठीक है, एलसीएम कितना है सर? 360। हाँ जी सर। इंटू में एचसीएफ कितना है सर? 6 आया। तो 6 1 0 ऐसे कैसे? 6 6 36 का 6 3 6 3 जा 18, 2160। इस साइड क्या आ गया दोस्त? 2160। इस साइड चेक कर लेते क्या आएगा सर? 6 इंटू, हाँ जी सर, 72 इंटू 120। हाँ जी सर, क्या आ गया? 120। अब देखो क्या करें? 6 की 2 से करूंगा तो इन दोनों की कर लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 2 जा 12, हाँ जी सर, 1 आ गया, एंड 6 7 जा 42, प्लस 1 कितना हो गया? 43, इंटू में क्या आ गया सर? 120। मजा आया। हाँ जी सर। सर मुझे नहीं लग रहा। क्यों? देखो क्यों नहीं लग रहा भाई? क्योंकि 3 नंबर आ गए। 3 नंबर के लिए ये चीज पॉसिबल नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही पॉसिबल? क्योंकि बहुत सारी चीजें इनके अंदर आपस कॉमन आ रही। क्या आ रही? तो इन दोनों में बहुत सारी चीजें क्या आ रही? कॉमन आ रही। इसकी भी पावर 2 की पावर 3, इसकी पावर 2 की पावर 3, इसलिए इनके अंदर ये चीज पॉसिबल नहीं हो रही। क्या नहीं हो रही दोस्त? पॉसिबल नहीं हो रही है। इसकी पावर बड़ी आ रही है। क्या आ रही दोस्त? बड़ी आ रही है। तो ये 2 नंबर के लिए जो हमारा ये चीज थी, किसके लिए वेरिएबल थी सर? ओनली फॉर 2 नंबर्स के लिए। तो यहाँ से हमें एक चीज और पता चल गई है। यहाँ से आपको क्या पता चला? देखो, ये देखो, आप एग्जाम्पल देखोगे वहां पर आपको बताया गया था। यहाँ से हमें क्या पता चला? नोट डाल के आप एक और चीज लिख लोगे। क्या नोट डाल के लिखोगे? क्या नोट डाल के लिखोगे सर? एचसीएफ, हाँ जी सर, इंटू एलसीएम।
इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर टू नंबर्स। या प्रोडक्ट ए इंटू बी नहीं करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स करेंगे यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। आप इसके अंदर क्या लिखोगे, दिस इज एप्लीकल, सॉरी दिस इज एप्लीकेबल, दिस इज एप्लीकेबल, एप्लीकेबल, हाँ जी सर, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ओनली फॉर, ओनली फॉर टू नंबर्स, ओनली फॉर टू नंबर्स। ठीक है, ये मैंने आपको करके क्यों दिखाया, ताकि आपको 100% हमेशा ये चीज याद रहेगी। अगर मैं डायरेक्ट बता देता तो शायद आप एक समय के बाद भूल जाते, लेकिन अब आपको पता चल जाएगी कि सर ने हमें बिल्कुल करके दिखाया था। यहाँ पर 2160 आ रहा है, यहाँ पर बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, तो यानी कि 3 नंबर के लिए ये चीज अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने नो डाल के लिखा कि दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर टू नंबर्स। ठीक है, तो इसी के साथ एग्जाम्पल नंबर 4 को भी खत्म करके हमने एक्सरसाइज 1.1 के सारे एग्जाम्पल को बहुत बेहतरीन तरीके से फुल एक्सप्लेनेशन के साथ खत्म कर लिया। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप देख रहे होगे, उनको भी देखते जाओ, ऐसे ही करते जाओ, मजा आएगा आपको, बता रहे हैं, विश्वास रखिए, ऐसे ही बेहतरीन सॉल्यूशंस आपको देते जाएंगे। और भी किसी प्रकार की समस्या तो आप टेलीग्राम चैनल पे हमसे जुड़े जुड़े हुए हैं, वहां पे आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो, हमसे बात कर सकते हो कि ये समस्या आ रही है, उस समस्या का हम 100% सॉल्यूशन आपके लिए लेके आएंगे। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ताकि आपके दोस्त मित्र भी हमसे मैथ पढ़कर एवरेज स्टूडेंट से टॉपर बन जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत।